नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग होती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा अस्तर का कपड़ा। इसको मैंने धो के और प्रेस कर लिया है। आप हमेशा, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि लाइनिंग को हमेशा धो के और प्रेस करके ही यूज़ करें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको धो के और प्रेस कर लिया है। और ये है मेरा मेन फैब्रिक सूट का। ये थोड़ा कॉटन मिक्स है, रेयॉन जैसा कपड़ा है, इसलिए मैं इसमें लाइनिंग का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारे सूट की एक अच्छी सी वॉल्यूम मिल जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लाइनिंग पे कटिंग उसके बाद में करूंगी अपने सूट पे कटिंग। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो आज मैं 40 चेस्ट साइज का कुर्ती की कटिंग करूंगी, अस्तर वाली कुर्ती की। और लंबाई मेरी रहेगी 44 इंच, कमर रहेगी मेरी 36 इंच और हिप रहेंगे मेरे 44। तो इसी साइज के अकॉर्डिंग मैं कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपकी भी कुर्ती का साइज यही है तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा 2.5 मीटर अस्तर का कपड़ा है। अच्छे से सेट कर लिया है। पहले मैंने इसको किया है डबल फोल्ड। ये देखिए, मैंने इसको किया डबल फोल्ड, जितनी भी आपकी लंबाई है उसी के हिसाब से। और इसके बाद हम इसको 4 तह में ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इसको 4 तह में हम, जितना भी आपका हिप साइज है, हम इसकी 4 तह अपने हिप साइज की, अगर आपका चेस्ट साइज ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी 4 तह बनाएंगे। और अगर आपका हिप साइज ज्यादा है तो आप उसी के हिसाब से इसकी 4 तह बनाएंगे हम। तो मेरे साइज मेजरमेंट में हिप साइज ज्यादा है तो मैं उसी के हिसाब से अपनी कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो मेरा हिप साइज है 44। तो 44 को हम 4 से भाग करेंगे और उसमें 2 इंच की दे देंगे लूजिंग। तो मेरा आएगा 11। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जो फोल्ड करूंगी वो करूंगी 13 इंच। तो मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ तो मैं 13 इंच इस पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, ऐसे 13 इंच निशान लगाया है। देखिए, वहां से मैं इसको कर दूंगी डबल फोल्ड। तो देखिए, मैंने अपने कपड़े को अच्छे से कर लिया है सेट। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। तो लाइनिंग में हम लंबाई हमेशा 2 इंच कम रखते हैं। जितनी भी हमारी लंबाई तैयार होती है उससे 2 इंच हम कम लेते हैं। तो मैं इसको लूंगी यहाँ से 42 इंच। कंधे मैं 7 इंच लूंगी क्योंकि हमारा तीरा, जिसका भी मैं साइज बना रही हूँ, तीरा थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ से मैंने लगाया 7 इंच। मैंने इसको यहाँ से 7.5 लिया है क्योंकि मैं पीछे का गला छोटा बनाऊंगी। तो जब भी हम छोटा गला बनाते हैं तो हम यहाँ से, जितना हमने यहाँ से यहाँ लिया है उससे आधा इंच हम ज्यादा लेते हैं। क्योंकि तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप छोटा गला बनाओ तो आप कंधे, मुड्ढे उसी के हिसाब से एडजस्ट, उसी के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। तो मैं 4 इंच का अपना नेक बनाऊंगी यहाँ से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है 7 इंच और यहाँ मैं लूंगी 7.5 इंच। और अपने मुड्ढे भी मैं लूंगी 7 इंच। तो मैंने यहाँ 7 इंच का निशान लगाया। इसके बाद हम लेते हैं अपने चेस्ट साइज का निशान। जितनी भी हमारा चेस्ट साइज है उसको हम 4 से भाग करेंगे। तो मैं बना रही हूँ 40 चेस्ट साइज का। तो 40 को मैंने 4 से भाग किया, 10 आया। आधा इंच की मैंने दी लूजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लगाऊंगी 10.5 इंच। इसके आगे मैं 2 इंच का मार्जिन दूंगी। आप 1.5 भी दे सकते हो, आप 2 भी दे सकते हो। मार्जिन हमारी अपनी खुद की चॉइस होती है। तो ये देखिए, ये मेरा फिटिंग का हो गया और ये मेरा मार्जिन है। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं लगाऊंगी 7.5 पे। और अपने जो ये आम नीचे जो हमारे चाक का निशान होता है ये मैं लगाऊंगी 14.5 पे। कमर है 36, 36 को 4 से भाग किया 9 इंच।
आधा इंच की हम देंगे लूजिंग, तो मैं लगाऊंगी यहाँ से 9.5 इंच। इसके आगे मैं दूंगी वही 2 इंच की लूजिंग। इसके बाद हम लगाएंगे अपना हिप का निशान। तो जितना भी मेरा हिप साइज है, मेरी कुर्ती का हिप साइज है 44 को मैंने 4 से भाग दिया, तो मेरा आया 11 में मैंने दी आधा इंच की लूजिंग और उसके आगे 2 इंच का मार्जिन। तो ये हो गए हमारे निशान कंप्लीट। अब इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और जो हमारी ये नोक बनती है, इसको हम गोलाई में लेंगे। हमें यहाँ पे कभी भी नोक नहीं बनानी है। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से हम नीचे तक निशान लगा देंगे, जितना भी हमारा यहाँ है 11.5। ये देखिए, तो ये वाला मेरा कटिंग का निशान है और ये मेरा कटिंग का निशान है। तो हमारे सूट के कटिंग के निशान यहाँ तक हुए कंप्लीट। अब हम लगाते हैं अपने आर्म होल्स के निशान। तो ये देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ मैं लूंगी 1.5 इंच। यहाँ मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। अगर आपके पास ये टूल है तो आप इसकी हेल्प से भी अपने आर्म होल्स की शेप का निशान लगा सकते हो। ये देखिए, बहुत ही हेल्पफुल टूल है ये देखिए, ये हो गई मेरी शेप। और इसी तरीके से मैं लगा दूंगी अपने फ्रंट आर्म होल्स की शेप का निशान। बहुत ही कमाल का टूल है। इससे आप यहाँ पर भी गोलाई दे सकते हो। तो देखिए, ये जो हमारी नोक बनती है, इसको भी हम गोलाई दे सकते हैं। इससे हम पैंट की भी गोलाई दे सकते हैं, गले की शेप की भी गोलाई दे सकते हैं। तो ये मेरे फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग हो गई, ये मेरे बैक आर्म होल्स की कटिंग हो गई। तो मेरे कुर्ती के निशान कंप्लीट हो गए अस्तर पे। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये मेरे कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसी को रख के मैं अपने सूट की जो मेन फैब्रिक है उस पे रख के इसकी कटिंग करूंगी। यहां से हम निकालेंगे अपनी बाजू। अस्तर वाली बाजू जब भी हम बनाते हैं तो इसमें जोड़ हमारा आता ही आता है। तो ये देखिए, मेरी बाजू की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 17 इंच। और उसके बाद में 17 इंच, इसके बाद हम 2 इंच का लेंगे इसमें मार्जिन। तो मैं 19 इंच यहाँ से अपनी लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो ये हो गई मेरी बाजू के कपड़े की लंबाई। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है कि हम बाजू के कपड़े की चौड़ाई कितनी रखें। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी इसी चीज में होती है। लंबाई तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन चौड़ाई निकालने में बिगनर्स को खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको हम 4 से भाग करेंगे और आधा इंच की हम दे देंगे है, वो 10.5 इंच करना है। तो ये देखिए, अब मुझे यहाँ से 4 तह बनानी है कपड़े की, लेकिन हमारे यहाँ आएगा जोड़। तो इसके लिए हमें ये देखिए 10.5 इंच हमें कपड़ा चाहिए। तो हमारा जोड़ उसी हिसाब से आएगा। ये देखिए, यहाँ तक हम अपने कपड़े की चौड़ाई रखेंगे 10.5 इंच। ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है इसको, और यहाँ पे हमारे आएगा जोड़। तो यहाँ के लिए हम अपने लिए कपड़ा ले लेते हैं। हमारे 2 हिस्सों में जोड़ आएगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे आपका कम कपड़े में
ये देखिए कम कपड़े में। और ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे 4 तह में रख रही हूँ तो हमारे कपड़े की चौड़ाई नहीं निकल रही है। और आपको एक तरीका बताती हूँ। ये देखिए इसको मैंने किया सिंगल, और इसके ऊपर मैंने, ये देखिए यहाँ तक मेरा कपड़ा है तो मैं आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के इसको लूंगी, क्योंकि हमारा जो सिलाई मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया, और ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है। अब यहाँ से हम लगाएंगे अपनी मोहरी का निशान, जितना भी हमें यहाँ पे अपनी गोलाई रखनी है। ये हमारी लंबाई होगी 17.5 इंच में यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि 1.5 इंच मेरा नीचे से मुड़ने में जाएगा और आधा इंच मेरा ऊपर का सिलाई मार्जिन है। ये मेरा सिलाई मार्जिन, ये देखिए मेरी लंबाई है, इसमें 1.5 इंच मैंने नीचे से फोल्ड किया है और आधा इंच मेरा ऊपर से सिलने का। ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है। मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है 10.5 इंच। मेरी मोहरी है 6 इंच। इसके आगे मैंने लिया 2 इंच का मार्जिन। अब यहाँ से ऊपर से हम लगाएंगे 3.25 इंच का निशान, क्योंकि मैं 40 चेस्ट साइज का बना रही हूँ। अब यहाँ से अंदर की तरफ मैं लगाऊंगी 2 इंच, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया तो 2 ही इंच में ही यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे हम लगाएंगे 1.25 इंच। तो ये देखिए अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग। उसके बाद हम लगाएंगे अपने ऊपर की गोलाई का निशान। तो ये देखिए ये मैंने कर दी इसकी कटिंग। अब हमारे पास जो ये कपड़ा बच गया इसमें से हम अपना इसका दूसरा पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसकी गोलाई। तो इसकी गोलाई हम कैसे करते हैं ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारा देखिए यहाँ से और यहाँ तक जितना भी हमारा आता है इसका कर देंगे हम हाफ। तो हम इंची टेप को हाफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए तो ये हो गया हमारा हाफ। ये मैंने हाफ इंच का निशान लगा दिया है। इसके बाद इस निशान को हम यहाँ मिलाएंगे। ये देखिए मैं अपने आर्म होल शेपर की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक कर दूंगी गोलाई। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। और इस निशान को ये देखिए और इस निशान को हम आपस में मिला दें। तो ये देखिए ये हो गई हमारी बाजू की शेप। तो ये हमारी ऊपर की शेप हो गई है। अब हम लगाएंगे अपनी नीचे की शेप, फ्रंट आर्म होल्स की। तो ये देखिए यहाँ से हम आधा इंच 1.25 इंच लगाएंगे, क्योंकि हम 40 चेस्ट साइज का बना रहे हैं। सेम वही प्रोसेस देखिए यहाँ से हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, इसको पलटेंगे और इस निशान को हम इस निशान से मिला दें। तो ये हमारी हो जाएगी बाजू की फ्रंट वाली शेप। ये देखिए इस तरीके से आप इस शेपर की हेल्प से भी बहुत अच्छी शेप बना सकते हो। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए
ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो अब हमारा जो ये वाला कपड़ा है, जो हमारी इसकी साइड से ऐसे निकला था, ये देखिए यहाँ से जो हमने कपड़ा निकाला था, पहले हमारा ये कपड़ा कम पड़ रहा था, कम था, तो ये देखिए अब हम इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर बराबर हम कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए कम कपड़े में और हमारी बाजू निकल गई है। पहले हमारे पास कपड़ा बिल्कुल कम पड़ रहा था और अब देखिए हमारे पास इतना कपड़ा बच भी गया। तो ऐसे आप अलग अलग करके कट कर सकते हो, इससे हमारा कपड़ा भी बच जाता है और कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये हमारे दोनों कपड़े यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट हो गए और हमारे पास, जब हमारे पास कपड़ा कम था और अब देखिए हमारे पास ये गला बनाने के लिए भी कपड़ा बच गया। तो हमारी लाइनिंग पे कुर्ती और बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम करते हैं अपने मेन फैब्रिक पे अपनी। तो सबसे पहले हम लंबाई में इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ। ये देखिए ये हमारा प्रिंटेड कपड़ा है, तो इस साइड में जब भी आप प्रिंटेड कपड़ा, कोई फ्लावर बना होता है जिसमें लीफ वगैरह होती है, तो आपको ये चीज को बहुत ध्यान रखना है, उल्टा और सीधा। तो ये देखिए इसमें हमारे फ्लावर की शेप ऊपर की तरफ है और अगर हम दोनों एक साथ काटेंगे तो इसमें हमारे फ्लावर की शेप नीचे की तरफ है। इसलिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग रख के हम कटिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, बिगनर से तो खासकर ये गलतियां होती है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपकी कुर्ती में ये गलती नहीं होगी। तो देखिए, तो इसलिए मैं इसको पहले फ्रंट पार्ट कट करूंगी और उसके बाद में बैक पार्ट को पलट के फिर करूंगी, वरना हमारा प्रिंट ऊपर और नीचे आएगा। तो ये देखिए तो ये मेरा बैक पार्ट और ये मेरा फ्रंट पार्ट, क्योंकि इसमें से मुझे स्लीव भी निकालनी है, तो इसलिए हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से अपना जितना भी मुझे चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ तक 13 इंच हमें चाहिए, तो मैं 13 इंच का निशान लगाऊंगी। जो भी हमारी लाइनिंग हमने कट की थी हम उसको इसके ऊपर रखेंगे और अपने सूट की कर देंगे कटिंग। ये देखिए तो ये मैंने अपने सूट को इसके ऊपर सेट कर दिया है। ये मेरा लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें लाइनिंग हमेशा मेन फैब्रिक से 2 से 3 इंच कम छोटी कटिंग होती है। अब हम इसके साथ साथ अपने निशान लगा लेते हैं और इसके साथ साथ कर देते हैं अपनी कुर्ती की कटिंग। तो ये देखिए मैं इसके साथ साथ मार्किंग कर दूंगी। और इसके साथ साथ हम कर देते हैं इसकी कटिंग।
ये देखिए ये मेरी कुर्ती की हो गई है कटिंग। तो ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई, एक पार्ट मैंने कट कर लिया। अब इसी को रख के मैं अपना सेकंड पार्ट भी कटिंग कर दूंगी। एक पार्ट सीधा कट हुआ, अब मैं इसके साथ ही अपना, जैसे ये मेरा दूसरा पार्ट है तो इसका अपोजिट हम अब कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने कपड़े को यहाँ से जितना मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया था उतना ही फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये वाला फ्रंट वाला पार्ट, और इसके साथ साथ हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर इसको कर दिया है सेट। अब ये देखिए मैंने कटिंग करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इसमें भी हमारे फ्लावर का फेस ऊपर की तरफ है और इसमें भी हमारे फ्लावर का फेस ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमने इसको डबल अलग अलग करके हमने इसकी कटिंग की है। तो अब हम इसको कर देंगे यहाँ से अलग, अपने इसी कपड़े के साथ साथ हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हो गई है कटिंग। तो हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है, हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है, और हमने कर दी थी अपनी बाजू की कटिंग। बाजू की अस्तर पे हमने कटिंग कर ली, अब हम अपने मेन फैब्रिक पे करेंगे बाजू की कटिंग। अब सेम वही जो हमने कुर्ते में ध्यान रखा है वही हम बाजू की कटिंग करते वक्त भी ध्यान रखेंगे कि हमारा फेस, जो हमारा फ्लावर का फेस है वो ऊपर की तरफ ही आए। ये देखिए हम इसको भी सेम उसी तरीके से सेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहीं से अपनी बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। इसको हम इतना फोल्ड करेंगे जितना हमें जरूरत है। ये देखिए, और इसके साथ साथ मैं कर दूंगी इसकी कटिंग। ये हुई हमारी कटिंग। अब हमारा जो यहाँ पे ये कपड़ा कम है, इतना सा इसमें हमारे आएगा जोड़, तो हम वो वाला जोड़ भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने कट कर दिया है। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी बाजू भी यहाँ से कट कर लूंगी।